हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग श्री राम का एक एक्रेलिक पेंटिंग और मंडला आर्ट बनाने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 मार्च को रामनवमी है, तो उस शुभ अवसर पे मैंने एक श्री राम का मंडला आर्ट और एक्रेलिक पेंटिंग बनाया है। इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने श्री राम का एक रफ स्केच बना लिया है अपनी A4 साइज स्केचबुक में। इस आर्टवर्क का साइज A4 होने वाला है और मैं यूजुअली कोई एक पिक्चर लेके उसमें से कॉपी नहीं करती हूँ। मैं काफ़ी सारी अलग अलग पिक्चर्स लेके उसमें से रेफरेंस लेती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंस पिक्चर अटैच नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने A4 साइज का 200 GSM का मिक्स मीडिया पेपर ले लिया है। इस वीडियो में मैंने जो भी सप्लाईज यूज़ करे हैं उन सब की डिटेल्स और अमेज़ॉन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स मीडिया पेपर इसलिए लिया है क्योंकि हम इस आर्टवर्क में काफ़ी सारे अलग अलग सप्लाईज यूज़ करने वाले हैं, जैसे एक्रेलिक पेंट्स, अल्कोहल मार्कर्स, फाइन लाइनर्स। तो जब आप बहुत सारे मीडिया या मीडियम यूज़ करते हो तो उसके लिए मिक्स मीडिया पेपर बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना के पेपर का मिड पॉइंट निकाल लिया है। उससे क्या होगा कि एक प्रोपोर्शन वाइज आपका जो आर्टवर्क है और जो श्री राम का फेस है और बॉडी है वो सारा प्रोपोर्शन में रहेगा और उससे वो आर्टवर्क एकदम बैलेंस्ड लगेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा बेसिक स्केचिंग करके उनके फेस को ड्रॉ कर रही हूँ अपनी पेंसिल की मदद से। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले एक ओवल बनाया है जो उनके फेस के शेप को रिप्रेजेंट करेगा और फिर उसके बाद मैंने उनका नेक वाला पार्ट बनाया है। मैं इस आर्टवर्क में पूरा बॉडी उनका नहीं बना रही हूँ, सिर्फ नेक तक का पार्ट बना रही हूँ क्योंकि ये A4 साइज पेंटिंग होने वाली है और मैं उनका फेस ज़्यादा कवर करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आईज़ का और नोज़ का प्रोपोर्शन लेके थोड़ी सी लाइंस बना के यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन वाइज थोड़ा सा स्केच कर लिया है। ये वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड अप करी है क्योंकि अगर आप देखें तो ये पूरा प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा और वीडियो आपकी अननेसेसरीली काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा स्पीड अप है। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को सेटिंग्स में जाके थोड़ा स्लो करके भी आप इसे देख सकते हैं या फिर आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि मैंने किस तरीके से इस स्केच को पूरा बनाया है। तो यहाँ पे अब बेसिक स्केच जो फेस का और उनके मुकुट का रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे उनके जो आभूषण होते हैं जो गले में पहनते हैं और जो कानों में पहनते हैं, तो बाकी चीज़ों का भी एक बेसिक स्केच यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं श्री राम का जो पेंटिंग बना रही हूँ उसमें मैं थोड़ी सिंप्लिसिटी रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उनको 2 ही आभूषण पहनाए हैं। कानों में पहनाया है और एक मैंने माला पहनाई है क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं हमारे जो भी ऐसे पेंटिंग्स होते हैं उनमें एक माला ज़रूर होती है। तो जब ये आभूषण आपके रेडी हो जाए तो मेरा जो ये श्री राम का स्केच है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। मैंने बस यहाँ पे इस तरफ में बाण बना दिए हैं और उस तरफ में मैं धनुष बनाऊंगी क्योंकि हमारे श्री राम धनुष और बाण के बिना तो अधूरे हैं। तो यहाँ पे जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो श्री राम का जो मुकुट होता है या किसी भी भगवान का जो एक मुकुट होता है उसमें पीछे इस तरीके का एक सर्कल होता है। तो यहाँ पे मैंने कंपास की मदद से वो सर्कल बनाया है ताकि उसका शेप एकदम अच्छे से आए। और ये सारा कंप्लीट होने के बाद मैंने बस इस साइड में एक धनुष बना दिया है। तो इसके साथ हमारा श्री राम का जो एक स्केच है वो अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। तो कोई भी पेंटिंग या कोई भी ऐसा फिगर जब आप बना रहे हो तो एक बेसिक स्केच हमेशा आप बना लीजिए और वो स्केच बनाने के लिए हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करें और जहाँ पे आपको लगे कंपास या स्केल या लाइंस की ज़रूरत है वहाँ पे ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्केच बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। मैं आशा करती हूँ ये स्केच आपको भी बहुत अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्केच कैसा लगा।
तो यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी अलग से। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे श्री राम के मुकुट पे एक सूर्य देव की छवि हमेशा रहती है। तो मैंने ये मोस्टली पिक्चर्स में नोटिस किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया है मुकुट के एकदम बीचों बीच, और एक सूर्य देव की मैंने जो उनकी जो छवि होती है, उनका जो फेस होता है, उसको मैंने यहाँ पे बनाया है। तो जब भी आप कोई भी फिगर या कोई भी स्केच बनाते हैं, किसी भी भगवान की छवि या किसी और इंसान की भी छवि, तो हमेशा उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें कि उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। जैसे कि हमारे श्री राम के धनुष और बाण सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उनके मुकुट पे एक सूर्यदेव की उनका सूर्यदेव का फेस रहता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली आप स्केच बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनके मुकुट पे मंडला पैटर्न्स बना रही हूँ, क्योंकि इस पूरे पेंटिंग में ना सिर्फ बैकग्राउंड में बल्कि इनके मुकुट और इनके आभूषणों पे मैं थोड़ा सा मंडला आर्ट बना के उसको थोड़ा सा और ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिक स्केच रेडी कर लूँगी। तो ये बेसिक शेप्स हैं। अगर आप इन बेसिक शेप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो जैसे मैंने श्री राम के मुकुट पे मंडला पैटर्न्स के जो बेसिक शेप्स हैं वो बनाए हैं, मैं इनके आभूषणों पे भी बनाऊंगी। और इस तरीके से जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मैं मंडला पैटर्न्स लगा सकती हूँ, वहाँ पे मैं एक बेसिक स्केच तैयार कर लूँगी अपनी पेंसिल की मदद से। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो पेंसिल स्केच है वो रेडी हो गया है। तो जब भी आप कोई भी फिगर इस तरीके से बनाएं तो एक बेसिक लेआउट और स्केच हमेशा रेडी कर ले, उससे आपको बहुत आसानी रहती है और बहुत ही इजी प्रोसेस वो हो जाता है। तो जैसे ही आपका बेसिक स्केच जो है वो कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पे अपने फाइन लाइनर्स की मदद से डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं मुकुट से शुरू कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रही हूँ वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं अमेज़ॉन के लिंक्स के साथ, तो आप वहीं से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रेड कलर का फाइन लाइनर यूज़ करके मंडला पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे श्री राम के पूरे मुकुट में मंडला पैटर्न्स बनाने हैं। और जो कलर का थीम जो मैंने सोचा है वो मैंने रेड, येलो और ऑरेंज का सोचा है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान का मतलब ही ये 3 कलर्स रिप्रेजेंट करता है। तो आप चाहे तो कोई और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ एज अ बॉर्डर, और जो बैकग्राउंड होगा उसमें मैं येलो डालूंगी, और ये जो पैटर्न्स के अंदर का कलर है इसमें मैं ऑरेंज डालूंगी। तो मैं यहाँ पे फाइन लाइनर्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इजी रहता है मंडला पैटर्न्स ड्रॉ करना। आप चाहे तो स्केच पेन्स या जेल पेन्स का यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा सोचने का नहीं है। आपके पास जो भी कलर्ड पेन्स है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी पैटर्न्स बना रही हूँ, इन सब पैटर्न्स को ड्रॉ करने का तरीका और अलग अलग पैटर्न्स को ड्रॉ करने का तरीका मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है। अगर आप मंडला पैटर्न्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिंक में है। और अगर आप मंडला आर्ट डिटेल में सीखना चाहते हैं, पर्सनली वर्कशॉप लेके सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेके सीखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब रेड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं जो हमने सूर्य देव की इमेज बनाई थी, जो स्केच बनाया था बेसिकली, तो उसको हम पूरा का पूरा येलो कलर से हम उसको फिल कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे, क्योंकि सूर्य देव का जो कलर होता है वो येलो होता है। तो यहाँ पे उसको पूरा येलो से कलर करने के बाद मैं ब्लैक पेन से उनका जो फेस है वो छोटा सा ड्रॉ करूंगी और फिर उसके बाद उसको आउटलाइन कर दूंगी। तो जैसे हमने मुकुट के अंदर का साइड में हमने मंडला पैटर्न्स बनाए थे रेड कलर से, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम बाहर की साइड में भी रेड कलर से ही पैटर्न्स बनाएंगे।
यहाँ पे मैं पेंटोनिक जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली वो जेल पेन बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पर्टिकुलर जेल पेन की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उसका जो पूरा डिटेल रिव्यू है वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो जैसे ही हमारा रेड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, हमारे जो पैटर्न्स के अंदर के वाइट स्पेसेस हैं उनमें हम ऑरेंज कलर फिल कर देंगे, क्योंकि मुकुट का और जो थीम मैंने रखा है वो येलो, ऑरेंज और रेड का रखा है। बेसिकली जो स्टोन्स हमारे रेड कलर के या कोई भी कलर के लगे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने रेड और ऑरेंज का यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मुकुट के जो वाइट जो बैकग्राउंड है उसमें मैं येलो कलर से कलर कर रही हूँ। तो मुकुट जो होते हैं हमारे वो आपके गोल्ड के बने होते हैं यूजुअली, तो आप यहाँ पे गोल्डन पेन या गोल्डन पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं इस बार गोल्ड यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इस आर्टवर्क को थोड़ा सा वाइब्रेंट और ब्राइट दिखाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं येलो का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे येलो का एक ब्राइट जो शेड होता है उसको ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा गोल्ड जैसा इफेक्ट आने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे जो यूजुअली क्रोम येलो शेड होता है उसका इस्तेमाल करें और बैकग्राउंड में पूरा येलो से उसको भर दें, तो पूरा सोने का जो मुकुट का लुक होता है ना वो आएगा। और अगर आप मंडला पैटर्न्स के बारे में और मंडला के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट से और अमेज़ॉन से मंडला किट या वर्कबुक्स भी परचेज कर सकते हैं या फिर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुकुट कंप्लीट हो जाने के बाद हम श्री राम के फेस पे जाएंगे अब, और सबसे पहले हम यहाँ पे उनके तिलक पे कलर करेंगे। सो तिलक के लिए भी मैं उसी रेड का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने उनके मुकुट पे यूज़ किया था। जब आपका तिलक बन जाए तो उसके बाद आप एक ब्लैक फाइन लाइनर या ब्लैक मार्कर की मदद से उनकी आईज़ और जो नोज़ और लिप्स वगैरह हैं और पूरा जो फेस है, बेसिकली अब हम पूरा का पूरा जो उनका फेस है उसको हम आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप ब्लैक कलर कर दीजिए और बाकी के जो पोर्शंस हैं उसको अच्छे से आउटलाइन कर दीजिए, क्योंकि अब हम
एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ करने वाले हैं पेंटिंग करने के लिए, तो जब भी हमें कोई भी पेंट्स यूज़ करने होते हैं तो हम उसको पेंसिल लाइंस के ऊपर नहीं चलाते हैं, क्योंकि पेंसिल लाइंस के ऊपर जब भी आप कोई भी टाइप का पेंट आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप पेंसिल लाइंस को इरेज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ब्लैक पेन या ब्लैक फाइन लाइनर, आप ब्लैक स्केच पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैक पेन आप यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा मोटा ना हो, ज़्यादा वाइड ना हो उसकी निब, नहीं तो आउटलाइन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो कोई भी ब्लैक जेल पेन या ब्लैक फाइन लाइनर की मदद से हम पूरा जो आर्ट वर्क है उसको अच्छे से आउटलाइन कर लेंगे। जहाँ पे भी हमें कलर करने की ज़रूरत है, जैसे श्री राम के जो आभूषण हैं उसमें भी मैं वही सेम थीम यूज़ कर रही हूँ, येलो, ऑरेंज और रेड का। तो उसको ब्लैक से आउटलाइन करके फिर उसके बाद मैं उसमें येलो और ऑरेंज का कलर करके उसको जेल पेन से पूरा जो हमारा फेस है उसको हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जगह जगह पे मंडला पैटर्न्स का यूज़ कर रही हूँ, जैसे श्री राम का मुकुट, उनके आभूषण और उनकी जो ओढ़नी है उसका जो बॉर्डर होता है उसमें भी मैंने थोड़ा सा मंडला पैटर्न का यूज़ किया है। तो अगर आप ध्यान से कभी देखेंगे तो हमारे जो कपड़े होते हैं उनके जो बॉर्डर्स होते हैं उनमें भी इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। तो जब भी आप इस तरीके के आर्टवर्क्स वगैरह बनाएं तो थोड़ा सा जो इमेज आप रेफरेंस इमेज जो यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और आप देखें कि कहाँ कहाँ पे आप मंडला पैटर्न्स लगा सकते हैं। तो ये तरीका मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे बस एंड में मैं तीर और धनुष को अल्कोहल मार्कर्स की मदद से कलर करूँगी। यहाँ पे मैं ओहू अल्कोहल मार्कर्स का यूज़ कर रही हूँ और एक लाइट ब्राउन शेड का यूज़ कर रही हूँ कलर करने के लिए। और इस पे इन मार्कर्स पे भी मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो ये लाइट ब्राउन शेड बहुत ही परफेक्ट था। आप यहाँ पे स्केच पेन्स या फाइन लाइनर्स या ब्रश पेन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अल्कोहल मार्कर्स का यूज़ किया है। तो अब हम फाइनली एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ करेंगे श्री राम के फेस और बाकी के जो पोर्शंस है उसको कलर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फ्लैश पेंट्स एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे मेरीन ब्लू शेड यूज़ कर रही हूँ श्री राम के फेस के लिए और रेड का यूज़ कर रही हूँ उनके ओढ़नी के लिए। और ये जो डार्क सा अल्ट्रा मेरीन ब्लू है उसको मैं मुकुट के जो ये बैक साइड है उस पर मैं पेंट करूँगी। तो यहाँ पे श्री राम के फेस से स्टार्ट करते हुए मैं मेरीन ब्लू का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक्रेलिक पेंट का ये एक परफेक्ट शेड था जो ना ज़्यादा डार्क था ना ज़्यादा लाइट था। और ये श्री राम का जो फेस होता है एक पर्टिकुलर ब्लू होता है जो श्री कृष्ण या श्री राम का होता है, तो वो परफेक्ट एक शेड मुझे मिल गया था। अगर आपको ऐसा शेड नहीं मिलता है तो आप कोई भी डार्क ब्लू शेड में
थोड़ा सा वाइट मिक्स करके उस शेड को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मरीन ब्लू मैंने यूज़ किया है और राउंड ब्रश का यूज़ करते हुए मैं पूरा जो फेस और उनका जो बॉडी है उसको मैं पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। एक्रेलिक पेंट्स में आप कभी भी पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके एक्रेलिक पेंट्स थोड़े से ड्राई हो गए हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा थिक हैं तो बहुत एक या 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप उसमें यूज़ करें। ज़्यादा पानी ना यूज़ करें, उससे एक्रेलिक पेंट का जो एक शाइन होता है, एक जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे श्री राम की ओढ़नी के लिए मैंने रेड कलर का यूज़ करा है। आप चाहे तो कोई और कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मुकुट जो मैंने बनाया है उसमें भी मैंने रेड कलर का यूज़ करा है, तो वो थीम के साथ मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड का यूज़ करा है। और मुकुट का ये जो बैक साइड होता है, यहाँ पे मैं एक डार्क ब्लू शेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं रेफरेंस इमेजेस देख रही थी तो मुझे काफ़ी सारे इमेजेस में यहाँ पे जो बैक साइड है उसमें रेड, ब्लू या ग्रीन इस तरीके का शेड दिखा था। मैं यहाँ पे रेड या येलो का यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो जो मुकुट के साथ है मुकुट हाईलाइट नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा टैकी लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डार्क ब्लू का यूज़ कर रही हूँ। एक्रेलिक पेंट्स को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट अगर आपको लगे कि वो सूखे नहीं है तो उसको 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए, और जब आपका एक्रेलिक पेंट पूरी तरीके से सूख जाए तो वापस से अपना ब्लैक फाइन लाइनर या ब्लैक स्केच पेन लीजिए और फिर उसके बाद जो श्री राम का जो फेस है उसकी आउटलाइनिंग एक और बार कर दीजिए, जो उनके आईज़ और नोज़ वगैरह हैं। अब यहाँ पे हम माला बनाएंगे, तो माला का एक जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा रफ सा ऐसा टेक्सचर होता है, वो ऐसा प्लेन नहीं होता है। तो उस टेक्सचर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक पेंट मार्कर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो पेंट मार्कर्स आपके नॉर्मल मार्कर से थोड़े अलग होते हैं, उनमें पेंट होता है और कोई भी इंक तरीके की उस तरीके की नहीं होती है। तो यहाँ पे उसी तरीके से डैब डैब करके मतलब मैं उसको टेक्सचर दे रही हूँ। आप ये टेक्सचर अपने पेंट ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, और इन पोस्का पेंट मार्कर्स पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारा जो श्री राम का फेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट से श्री राम के जो बाल हैं उन्हें कलर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक पेंट को लेके काफ़ी केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक्रेलिक पेंट जो है उनको अगर ये कहीं और लग जाते हैं तो उनको फिर मिटाना मुश्किल हो जाता है। तो एकदम लास्ट में ब्लैक एक्रेलिक पेंट का यूज़ करते हुए और एक पतला राउंड ब्रश यूज़ करते हुए आप जो श्री राम के पूरे बाल हैं उनको आप ब्लैक कलर से पेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे श्री राम का जो पूरा फेस है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया है। यहाँ पे ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब हम ये जो पीछे का हमारा जो वाइट स्पेस है उसमें हम मंडला आर्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक कंपास, पेंसिल, स्केल, प्रोट्रैक्टर और कुछ फाइन लाइनर्स और ब्रश पेन्स की ज़रूरत होगी। तो आपको याद है हमने जो मिड पॉइंट निकाला था एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में, तो उसी मिड पॉइंट की मदद से अब हम कंपास की मदद से हम यहाँ पे सर्कल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो श्री राम के फेस पे जो नोज़ वाला एरिया है वहाँ पे मैंने वाइट कलर का एक मास्किंग टेप लगा दिया है। उससे क्या होता है कि जब आप कंपास की मदद से अगर आप वो पेंसिल लाइंस बनाते हो, सर्कल्स बनाते हो, तो वो जो कंपास का जो प्रेशर है ना वो आपके आर्ट वर्क में होल्स नहीं क्रिएट कर देता। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है ताकि कंपास का जो प्रेशर है उससे मेरा जो पेज है वो बच जाए। तो यहाँ पे आप कंपास की मदद से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लीजिए और फिर उसके बाद प्रोट्रैक्टर की मदद से हर 10 डिग्री पे पॉइंट मार्क करके उस पर इस तरीके से लाइंस बना दीजिए। तो ये जो मंडाला का ग्रिड का प्रोसेस है
इसको अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे हम मंडला के पैटर्न्स बनाते हैं, कैसे ग्रिड बनाते हैं, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जब आपका मंडला का ग्रिड बन जाए उसके बाद एक ब्लैक फाइन लाइनर की मदद से मैं यहाँ पे बेसिक शेप्स बना रही हूँ। तो ये हमारा जो यूजुअल मंडाला आर्ट होता है वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा बीच बीच में उसको उसके ऊपर नहीं बनाएंगे। तो आपको जो मंडला बनाना है वो बैक साइड पे बनाना है, ना कि जो भी आपने अभी फिगर बनाया है पूरा उसके ऊपर। तो बेसिक शेप्स आप यहाँ पे ब्लैक से बना लीजिए। तो अब आप बेसिक शेप्स बनाने के बाद पूरा जो ग्रिड है उसे इरेजर की मदद से इरेज कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसको कलर करने वाले हैं। और अगर आप अपने जो ये बेसिक शेप है, जो पेंसिल लाइंस है, उसको इरेज नहीं करेंगे तो आपका जो पेंसिल लाइन है वो परमानेंट हो जाएगा और आप उसको बाद में इरेज नहीं कर सकते। तो अब हमारा पेंसिल लाइंस का काम कंप्लीट हो गया, तो हम उसको इरेज कर देंगे। एकदम अच्छे से इरेज कर लीजिए, कोई भी पेंसिल लाइन बचनी नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज ब्रश पेन की मदद से पूरा जो मैंने बेसिक शेप बनाया उसको पूरा का पूरा मैं फिल कर दूंगी कलर से। तो यहाँ पे मेरा जो कलर का थीम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो रेड, येलो और ऑरेंज है। तो सिंस ऑरेंज जैसे हम जब भी पूजा करते हैं तो हम उसमें गेंदे के फूल सबसे ज़्यादा चढ़ाते हैं, तो गेंदे के फूल हमारे ऑरेंज और रेड कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनफैक्ट कोई भी तिलक या कोई भी टीका जो हम पूजा में यूज़ करते हैं वो आपका येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर, इस तरीके के कलर्स का यूज़ करते हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर मैं यहाँ पे ब्रश पेन की मदद से पूरा का पूरा जो मैंने बेसिक शेप बनाया था उसको पूरा मैं ऑरेंज कलर से फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश पेन का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्रश पेन में बहुत अच्छे से कलर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो देखने में बहुत सही लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेंट्स या मार्कर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ब्रश पेन्स के बारे में और जानना चाहते हैं कि कौन से ब्रश पेन्स अच्छे होते हैं, कौन से कैसे होते हैं बेसिकली, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब जैसे ही पूरा ऑरेंज कलर से फिल हो जाए, मैं अब बस मंडला पैटर्न्स बनाने वाली हूँ। तो मंडला पैटर्न्स जैसे हम पहले हमने थोड़े से बनाए थे श्री राम के मुकुट पे और श्री राम के आभूषणों पे, उसी तरीके से एक ब्लैक फाइन लाइनर की मदद से मैं यहाँ पे मंडला पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप मंडला पैटर्न्स के बारे में और जानना चाहते हैं या मंडला आर्ट के बारे में और सीखना चाहते हैं तो आप या तो मेरे YouTube की इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं
मंडला ग्रिड पे, पैटर्न्स पे, अलग अलग टाइप्स के मंडला पे। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक ऑनलाइन सेशन भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वर्कशॉप में हम सब कुछ सीखते हैं, मंडला की हिस्ट्री, उसका थ्योरी और बेसिकली कैसे बनाते हैं। तो वो एक आर्ट क्लास जैसा होता है ऑनलाइन, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। या फिर आप मेरी वेबसाइट से या मेरे शॉप से मंडला वर्कबुक्स या मंडला किट परचेज करके आप खुद भी सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिजिटल वर्कबुक्स तो मेरी एटसी शॉप और मेरी वेबसाइट पे ई बुक्स भी हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी वेबसाइट पे जाना है, मेरी लिंक पे, और वहाँ पे PDF वर्कबुक्स मंडला के और कैलीग्राफी के आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसको परचेज कर लीजिए और फिर डाउनलोड करके आप उसे कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं अपने हिसाब से। तो सारे जो भी लिंक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और पिन्ड कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मंडला पैटर्न्स को बनाने के बाद मैं ये जो ब्लैंक स्पेसेस है, बॉर्डर और बैकग्राउंड के जो स्पेसेस हैं, उन्हें ब्लैक फाइन लाइनर से कलर कर रही हूँ
तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली मंडला आर्ट बना सकते हैं। एक फ्यूजन आर्ट वर्क हम इसे बोल सकते हैं, आप बना सकते हैं, जहाँ मैंने एक्रेलिक पेंटिंग भी करी है और मैंने मंडला आर्ट भी बनाया है। तो यहाँ पे ये जो हमारे वाइट कॉर्नर्स 2 रह गए हैं, यहाँ पे बस मैं एंड में लोटस शेप बना लूँगी, उसमें भी मैं ऑरेंज कलर कर दूँगी और थोड़ा सा इफेक्ट दे दूँगी, जिससे वो एकदम लोटस जैसा दिखने लगेगा। और ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा वाइट है, उसमें मैं येलो कलर कर दूँगी, क्योंकि येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगता है। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप मंडला आर्ट या फिर कोई भी आर्ट वर्क आप इस तरीके से बना सकते हैं। मंडला आर्ट और एक्रेलिक पेंटिंग का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।